Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to continue with objectives of management and importance of management. So last class में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, जिसमें हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी थी, एक्चुअल में मैनेजमेंट होता क्या है और मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी. ठीक है. सो मैनेजमेंट में हमने क्या देखा था? इट इज एन ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मतलब एक आर्ट है ये एक तरीके की, जब इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद अदर्स और थ्रू अदर्स. लाइक इफ आई एम अ मैनेजर, तो उस मैनेजर के अंदर एक आर्ट होनी चाहिए, तभी वो मैनेजर बन सकता है कि वो दूसरों से काम करवा सके और दूसरों के साथ मिलकर कर सके, यानी कि बस दूसरों से ही करवाएगा. विद एन एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. अब वो जो काम कर रहा है उसका एम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीनिंग भी हमने देखा था. इफेक्टिवली मतलब टाइम से कंप्लीट करना, ये नहीं कि ठीक है हमने कॉस्ट तो कम लगाई, रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करा, बट टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड इफेक्टिव. एंड एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंट होना मीन्स कि आप कॉस्ट कम से कम लगा के वो काम कर रहे हो. ठीक है. तो दैट मीन्स दोनों चीजें होनी चाहिए, इफेक्टिवली भी होना चाहिए काम और एफिशिएंटली भी होना चाहिए. देन वी स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज डायनामिक, इट इज परवेसिव, इट इज मल्टी डायमेंशनल, it is a group work, group activity, and it is an intangible force. So this was a quick recap of the last class. Now we are going to continue with objectives of management. अब मैनेजमेंट जो भी काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव एक तरीके से एक मतलब डिजायर्ड रिजल्ट्स को पाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर स्ट्राइव टू डू, है ना. मतलब क्या हम काम कर रहे हैं, हमें वो जो रिजल्ट्स चाहिए, हम जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. यही होता है ऑब्जेक्टिव. किसी भी कोई भी काम आप करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्या, आपसे पहले पूछा जाएगा कि ये आप काम क्यों कर रहे हो. तो वो मैनेजमेंट जो बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसके 3 ऑब्जेक्टिव है. द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इज सोशल एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव. सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हमने 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है: सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ. ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ये, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सर्वाइव करे, लॉन्ग रन में सर्वाइव करे. सर्वाइव करने की बात हो रही है, यानी कि बिजनेस से, गेम से आउट ना हो, जैसे चल मतलब सर्वाइव, मार्केट में वो एग्जिस्ट करे, उसकी एग्जिस्टेंस हो. ठीक है. विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इफेक्टिवली एफिशिएंटली सर्वाइव करे. प्रॉफिटेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इसी की बेस पे तो हम रिस्क लेते हैं ना, कोई भी बिजनेस रिस्क लेता है. क्यों? जस्ट बिकॉज टू अर्न प्रॉफिट. एंड प्रॉफिटेबिलिटी ही एक तरीके से हमें एश्योरेंस देती है कि हम आगे लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट कर पाएंगे. सो प्रॉफिट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन ग्रोथ. अब सर्वाइवल और प्रॉफिट तो ठीक है, सर्वाइव कर रहे हैं, बट देखो ग्रोथ का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई भी एम्प्लॉई है, वो एक जगह जॉब कर रहा था, 5 साल पहले वो लगा था उस कंपनी में, एंड स्टिल टिल नाउ, आज भी वो 5 साल बाद भी वही पोजीशन पर है. ना ही उसकी कोई सैलरी इंक्रीमेंट हुई है, ना ही कोई पोस्ट उसकी बढ़ी है. ठीक है. तो मतलब उसको कोई ग्रोथ नहीं हुई, वो जैसा था 5 साल पहले आज भी उसकी वही है. तो ग्रोथ तो सर्वाइव कर रहा है, जॉब है उसकी अच्छी, सिक्योर्ड है, बट ग्रोथ तो नहीं हुई ना. तो दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ मतलब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बिजनेस सर्वाइव कर रहा है मार्केट में, लेकिन अगर वो ग्रो ही नहीं कर रहा, बिजनेस की बात करें तो ग्रोथ क्या हो सकती है? इंक्रीमेंट इन सेल्स, एम्प्लॉयज का बढ़ना, है ना. हमारे 4 लोगों ने, 4 मतलब 10 लोग थे एम्प्लॉय, आज भी वो 10 ही हैं, तो क्या ग्रोथ हुई है? कोई ग्रोथ नहीं है. ठीक है. तो इंक्रीमेंट इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होना. देन और क्या हो सकता है ग्रोथ में? प्रॉफिट. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट, हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैपिटल, है ना, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो दीज थिंग्स डिटरमाइन आवर ग्रोथ. तो ये 3 थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. देन आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. अब कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है ना, तो उसको ध्यान रखना है हमेशा कि हम सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ऐसे अगर आप कोई मतलब कुछ भी बना रहे हो और वो सोसाइटी को, यानी इन्वायरमेंट को अगर वो हार्म पहुंचा रहा है, आप ऐसा कुछ पॉल्यूशन कर रहे हो, है ना, आपने जो इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है उससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो रहा है, सो दैट इज नॉट
फॉर सोशल डेवलपमेंट। आपको ऐसी चीजें करनी जिससे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे आप चलो वो तो एक इन्वायरमेंट रिलेटेड हो गया, बट इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सोसाइटी, देन हम ये कह सकते हैं कि हम अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी को जॉब प्रोवाइड करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट करें, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम करें। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है हम अपने आप को उसमें अडेप्ट करें, है ना। एंड और क्या कर सकते हैं हम सोशल डेवलपमेंट के लिए, कि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों को अच्छे मतलब बेनिफिशियल हो, उसमें कोई भी हार्मफुलनेस नहीं हो जो कि सोसाइटी के लिए बेटर नहीं है या अच्छी नहीं है, ठीक है। तो दिस वाज आवर सोशल डेवलपमेंट, सोशल ऑब्जेक्टिव। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे हमारा एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव्स का कहने का मतलब है, जैसे कोई भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, वी सॉ दैट। देन तो उसमें हम जो मैनेजर होगा, जो मैनेजमेंट का हेड है ना ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैनेजर है, उसको ये ध्यान रखना है कि सभी के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स तो फुलफिल हो रही हो, साथ साथ बाय रिकनसाइलिंग इट विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि अब ये भी नहीं कि सिर्फ सबके एम्प्लॉय के ही ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, है ना, कि सब उन्हीं को ही सैलरी देते जाओ, सर्वाइवल ग्रोथ प्रॉफिट का कोई ध्यान ही नहीं है। नो, तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते करते हमें एम्प्लॉइज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी कि उनकी ग्रोथ, उनकी सैलरी, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना है। सो दिस इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये 3 थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जरूरी है क्यों? क्या बिना मैनेजमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता? इफ नो, देन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? हाँ, तो वही देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा मैनेजमेंट का होना। पहला, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। अब काम ही ग्रुप का है तो कोई इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता। सो ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ग्रुप में कोई ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप का कोई गोल है, तो उसके लिए मैनेजमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब जो मैनेजर होगा वो एक अपना मतलब मैनेज करने के लिए क्या करेगा, वो ऑर्डर दे सकता है या बता सकता है कि भाई आपको ये करना है। टॉप लेवल का मैनेजर होगा वो, नॉट ओनली टॉप लेवल, ये हमने पहले भी देखा था कि मैनेजमेंट इज परवेजिव, वो हर जगह है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑल्सो। लेकिन अगर मैनेजमेंट होगी तो अचीवमेंट हो पाएगी हमारे ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स की, क्योंकि मैनेजर एक हमारे को टास्क देगा, एक गोल देगा कि आप सभी को इस गोल, यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दिस गोल। ओके, तो एक हमें जैसे ऊपर से कहते हैं ना, ऊपर से मतलब यानी मैनेजर के लेवल से एक ऑर्डर आया है, एक मतलब आपको पता है कि हाँ हमें ये काम करना है, इतने टाइम तक हमारे पास डेट है। अगर नहीं होगी ऐसा कुछ, सो कोई इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, कोई एफिशिएंसी नहीं आएगी, सब आराम से करेंगे अपना, किसी को भी टेंशन ही नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नेसेसरी, सो दैट यू कैन अचीव ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, यानी कि रिसोर्सेज का ऐसे यूटिलाइज करना कि इफेक्टिवली भी काम हो जाए और एफिशिएंटली भी हो जाए। कम से कम मिनिमम कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज आपको ये मान के चलनी है, करना है। कोई भी एम्प्लॉयर, अगर आप बोलो कि एम्प्लॉयर ने तो बोला था कि आपको इतनी कॉस्ट लगा के काम करना है, लेकिन आपके पास एक आइडिया आ गया कि मैं ये काम कम कॉस्ट में भी कर सकता हूँ, कम टाइम में भी, सो व्हाई विल दे नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, या फिर आपकी बात, है ना। सो यस, तो आपको कोशिश करनी है। और ऐसा कब होगा? जब मैनेजमेंट होगी, एक मैनेजमेंट, एक पूरी प्रॉपर टीम होगी, तभी हम ये देख पाएंगे कि कैसे हमें अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है, कैसे मिनिमम कॉस्ट हमें मेंटेन करके रखनी है और इफेक्टिवली मतलब टाइम से भी कंप्लीशन होना है। क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक रहता है। डायनामिक मतलब चेंज होता रहता है। मतलब देखो इसका कि कोई भी जो एम्प्लॉय होता है वो हमेशा चाहेगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूं, तो मुझे मतलब रेजिस्ट करेगा वो चेंज होने की, कि मुझे नहीं होना चेंज, यानी कि कोई चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो नहीं होना हमें, है ना, हम जैसे चल रहे हैं वैसे ठीक है। बट टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू चेंज, आपको चेंज लाना पड़ेगा, जैसे अडेप्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू अडेप्ट टू द चेंजेस, सो दैट इज क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैनेजमेंट होगी तो आप डायनामिक तरीके से, यानी चेंज होता रहेगा, तो आप एम्प्लॉयज को भी अपने जो भी मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं उनको आप अडेप्ट करवा पाओगे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें, ठीक है। देन सोशल डेवलपमेंट, अगेन
सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाएं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे जैसे आ रहे हैं तो हम भी उसको अडेप्ट करें, और कोई भी ऐसी चीज ना करें जिससे इन्वायरमेंट या सोसाइटी को नुकसान पहुंचे। देन अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट होगा अच्छे से अगर कोई मैनेजमेंट वहां पे है, अगर मैनेजमेंट नहीं है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे तो कोई ध्यान ही नहीं जाएगा। सब लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स पे, कि सब लोग बोलेंगे तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, इतने टाइम तक ये करना है, ग्रोथ पे ध्यान देना है, लेकिन पर्सनल यानी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की ग्रोथ पे या ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट होगी तो क्या होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव किया जाएगा। सो दिस इज व्हाई मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। सो आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स मेजर पढ़े: organizational objectives, social objectives, and personal objectives. In organizational objectives, we saw 3 subtopics: survival, profitability, and growth, which all of the 3 are very very important for any organization. Then social objectives, then personal objective. Then we studied importance of management, these 5 topics. In the next class, we will study nature of management, management as an art, management as a science, and management as a profession, and levels of management: top level, middle level, and lower level. So I hope today's class is very very clear to you. Thank you so much for attending, and let's meet in the next class. Take care. Bye bye.